हमें कृतकृत्य कर देती है, हमें कृतार्थ कर देती है। तो ये सातों सोपान में प्रभाव, स्वभाव, अपनापन, मैत्री, दुख निवारण, मुक्ति और कृतकृत्य भाव, इसलिए सब कुछ छोड़ना, कथा मत छोड़ना। कथा माँ है, माता है। तात मात सब विधि तुलसी की। तुलसी कहे मेरी माँ कथा है, राम कथा, मेरा पिता राम कथा है, सब कुछ मेरा राम कथा। ऐसी कथा भगवत कृपा से न्यास की ओर से निर्मित हुई। मनोरथी परिवार सेवा कर रहा है और हम सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए फिर एक बार बाल राम जी को प्रणाम करते हुए, जिसका नाम लेने से सब सिद्धि सुलभ हो जाए, ऐसे बाल राम को मैं प्रणाम करता हूं। और भुसुंडी कहते हैं मेरा इष्ट देव बालक राम है, जिसके रूप को देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित होते। फिर इन दोनों पंक्तियों का एक बार गायन कर। एक प्रश्न आया है राजकुमार जी का कि बापू अयोध्या में आपका मूड कैसा है। ये बेकार पूछ रहे हैं प्रश्न, अभी तक मेरा मूड नहीं समझ पाए आप। ओवरफ्लो हो रहा हूं और आप पूछे जरा आपका मूड कैसा है। आंखें होते हुए भी बापू देश में राम राज्य आने की क्या संभावना है क्या? मैं तो आजकल से नहीं बोल रहा हूं, मेरे श्रोता साक्षी हैं, सालों से बोल रहा हूं। जब मुझे पूछा गया कि देश का भविष्य, मैंने कहा देश का नहीं, भारत के थ्रू पूरे विश्व का अद्भुत समय आएगा। आप प्रमाण मांगोगे तो मैं प्रमाण नहीं दूंगा, मेरी साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति एकमात्र प्रमाण है। तो बोले राम राज्य के बिना ऐसी कथा हो सकती है? ऐसे ऐसे हम बैठ सकते हैं? हर समय कथा। इमरजेंसी जब लग दे देश में, दो लोगों को इकट्ठा होने की मना हो गई, बड़ों बड़ों को जेल में डाल दी, ये सब हम साक्षी है उसके, तब भी हमारी कथा चलती थी, उस पर पाबंदी नहीं आई। हम कोयम्बतूर में गा रहे थे और बाबू भाई जसभाई पटेल हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे गुजरात के, वो दिल्ली गए, लौटते समय वो वहाँ आए, बोले बापू सबको तो अंदर डाल रहे हैं और आपकी कथा। मैंने कहा हमको डाल देंगे तो हम वहाँ कथा करेंगे। अति सुरक्षा भी कारा गई है, अतिशय सुरक्षा भी एक जेल भी है, जेल ही है। हम मुक्त है, हमें कोई चिंता नहीं। भगवत कथा और हम राज्य में जी रहे यार। आपका मूड कैसा है? श्रोताओं का मूड कैसा है? तो आप मेरे श्रोता है, आप बताओ आपका मूड कैसा है? और राम का मूड कैसा है वो देखिए। तुमको हमारी उम्र लग जाए साहब, तुमको हमारी उम्र देखिए, उसका मूड तो सदा सर्वदा प्रसन्न है। उसको राज मिले तो प्रसन्नता नहीं, वन मिले तो दुख नहीं, एक ही स्थिति में मेरे ठाकुर खड़े हैं। प्रसन्नतायाम गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। निरंतर ये छवि। आदरणीय चंपत राय जी, बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। क्या है? ये अयोध्या है बाबा, तेरा यहाँ हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अरे हाँ ठाकुर जी, काले बाल वाले जिसके नैना नखराले, हमारे बिंदु जी कहते वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है। तो आप मुझे मिलना, हम आपके सामने गा देंगे हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ठाकुर जी का मूड तो सदा एक रस है,
एक रस। अब तो यहाँ बैठे हैं, तप कर रहे हैं और ये भारत को एक बहुत बड़ा परिणाम दिया जा रहा है सालों की तपस्या का। लेकिन मैं तो देहात में रहता हूँ, आज कोई गली खाली नहीं वहां जो ये चित्र न हो। लोगों ने पोस्टर फाड़ फाड़ करके अपनी दीवार पर चिपका दिए हैं कि यही मेरा अयोध्या का राम मंदिर, यही मेरा राम है, यही मेरा राम। गजब भयो रामा, जुलम भयो रामा। गजब कर दिया तूने, गजब कर दिया। बापू प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर यानी 22 जनवरी को क्या आपकी मुलाकात हनुमान जी से भी हुई या? मैं हनुमान गड्डी दर्शन करने गया था, इतना ही मैं गया था। उधर इतनी भीड़ थी और बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा मैं जब आता हूँ हनुमान गड्डी जाता हूँ, कनक भवन जाता हूँ, सरजू का स्नान तो करने का अवसर हो न हो, आचमन करता हूँ। तो हम उसी दिन गए थे, सब जगह हुआ है। तो हनुमान जी के दर्शन हमने किए थे। तो हनुमान जी से मुलाकात हुई या नहीं, हमने दर्शन किए थे। हनुमान जी को भी योगी सरकार ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा, भेजा ही होगा, वडील कहते हैं भेजा। तो कथा की महिमा कितनी लोगों। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, हाथ जोड़कर खड़े खड़े हनुमान जी कथा सुनते, हाथ जोड़कर आंखों बाष्प आंखों से आंसू से परिपूर्ण रहते हैं और हनुमान जी कथा के रसिक ऐसे कथा सुनते हैं श्री हनुमान जी। तो वो तो निमंत्रण दो न दो वो ही होते हैं। सब सखा लोग विदा हो गए राम राज्य के बाद, 6 महीने में सबको विदा। विभीषण को कहा तुम जाओ लंका, अपना उत्तरदायित्व निभाओ। सुग्रीव को कहा, गुह को कहा तुम जाओ, सब जाओ, लेकिन एक हनुमान जी को नहीं जाने दिया और आज तक बैठे। इस कथा के फ्लावर्स खिले खिले क्यों नजर आते? फूल का स्वभाव है खिलना, फूल का स्वभाव, उसकी नियति है मुस्कुरो खिलना। फूल है, मेरे फ्लावर्स हैं तो खिलेंगे तो जरूर, आपको क्या आपत्ति है? भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? मनुष्यों में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की जाती? मनुष्य शरीर में परमात्मा ने प्राण देकर ऑलरेडी ईश्वर ने प्रतिष्ठा कर दी है कि जा शुभ काम कर, अच्छी जगह कदम ले जा, अच्छे काम में हाथ उठा, अच्छी बोली बोल, अच्छा सुन, अच्छी निगाहों से अच्छा देख। ये सब परमात्मा ने हमारे में प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी कर दी है। बापू इस कथा के कितने यजमान है और मूल यजमान कौन? कोई यजमान नहीं है, केवल मनोरथी है, कोई यजमान नहीं। इसमें कोई उप यजमान, कोई मुख्य यजमान ऐसा होता ही नहीं, कोई नहीं, सब सेवा कर रहे हैं। भाग्य प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर भंडारे में भारी भीड़ होने के कारण हमारी काशी के श्री कानन जालान जी को अपने हाथों से पुड़िया बेलने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो अच्छी बात है। राम राज्य में विशेषता क्या है? कई जगह और मंदिर भी बने। मैंने कहा कि ये 22 तारीख से मंदिरों की मौसम शुरू हुई है। जहाँ जाओ मंदिर मंदिर मंदिर। हिंदुस्तान में देखो साहब, आप तो यहाँ हमारे गुजरात में देखो करोड़ों करोड़ों रुपये के मंदिर बने। कहीं शिव जी को हमारे यशस्वी प्रधान अभिषेक कर रहे, कभी कर रहे हैं। सब जगह मंदिर मंदिर मंदिर, छोटे बड़े मंदिर। ये मौसम मंदिरों की।
बापू आपका एक आश्रम अयोध्या में जरूरी है। मेरा आश्रम गृहस्थाश्रम है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मैं तो आपकी तरह संसारी हूँ। हाँ, यहाँ कुटिया है कि जब आता है तो मैं कुटिया में रहता हूँ, लेकिन आश्रम बहुत है। हाँ? अब आश्रम थोड़ा कम हो और श्रम ज्यादा हो, श्रम ज्यादा। आश्रम की अपनी महिमा है। फिर भी आप पहले एक आश्रम यहाँ खोलो। हाँ? आप साथ में करेंगे, कानन को भी साथ में रखें। नहीं बनेगी। अच्छा ये कुछ बातें आपकी आ गई तो मैंने, तो आइए हम ये कह रहे थे कि साहब बालराम जिसका नाम लेने से सब सीधी सुलभ होती है, ऐसे प्रभु के कारण इसके जो दो पंक्तियां हमने एक बाल और उत्तर से उठाई, इन पंक्तियों का एक बार गायन करें भाव से भीतर से। अद्भुत बाल लीलाएं, राम कथा तो 100 करोड़ है, बिलक बिलक ग्रंथों में जो बाल लीलाएं आई हैं। और फिर कवितावली में चले जाओ, गीतावली में चले जाओ, जहां भगवान की बाल लीला का निरूपण गोस्वामी जी ने किया, अद्भुत वर्णन, गजब का वर्णन। उसको स्पर्श करेंगे क्योंकि केंद्र में बाल राम जी है, इसलिए उसका भी स्पर्श करें। भगवान, मैंने जो पहले दिन विनय किया था ना कि ये दो पंक्तियां, मैं कल कह रहा था कि स्वर्ण अक्षर में लिखी जाए ये दो पंक्तियां, तो मेरा कल श्रोता में गाड़ी में जा चिट्ठी, बापू आधा किला या 1 किला सोना का जरूरत पड़े मैं देने को तैयार, मैंने पंक्तियां अंकित। और दूसरा एक फोन आया, हमको ये सेवा दो, हमको ये सेवा दो। 500 ग्राम सोना आधा किलो हुआ ना, आधा होना, अर्धा किलो सोना ना कितना रुपया था। किशन यार तुझे नहीं, व्यापारी और तुम्हें पता नहीं है। 500 ग्राम आधा किलो सोने का कितना रुपया होता है? मैं बैठा हूं, गिनती करके बताओ, कोई जल्दी नहीं। 3 लाख, 30 लाख। द्वारिकाधीश की